हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मोटिवेशनल कहानी में मुकेश अंबानी अमीर आदमी कैसे बने, क्या है इनके सफल होने का राज, अंबानी के पास इतना पैसा कहां से आया। आइए आज मुकेश अंबानी के बारे में जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म वर्ष 1957 में यमन कंट्री के एडन सिटी में हुआ था। दरअसल जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त इनके पिता इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और यहाँ पर ही कार्य किया करते थे। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 और संतानें हैं, जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल भी माने बिजनेसमैन है। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं जिनका विवाह हो चुका है। मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ का नाम नीता है, जो कि इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती है। इस दंपति के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से 1 लड़की है और 2 लड़के हैं। हाल ही में इनके बड़े बेटे आकाश का विवाह हो गया है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई शहर के हिल रेंज हाई स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि इन्होंने बीच में ही अपनी ये पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत में आकर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ था और ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है और ये काफी अच्छे तरीके से अपने पिता का ये व्यापार संभाल रहे हैं। अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनको इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया था। मुकेश अंबानी के पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके 2 बेटों के बीच में बांट दिया गया था और उस वक्त से ये भाई अपना अपना व्यापार अलग अलग संभाल रहे हैं। जिस वक्त ये अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे उसी वक्त इनके पिता को भारत सरकार से पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट खोलने के कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरूभाई ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वो भी इस कार्य में उनका साथ दे सके। अपने पिता के साथ मिलकर मुकेश ने सफलतापूर्वक ये प्लांट खोले और इस प्लांट के शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था और भारत में ही रुक गए थे। भारत में रुकने के बाद मुकेश अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभालने में लग गए थे और धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भी कार्य करने लगी थी। वर्ष 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन होने के बाद इनकी कंपनी रिलायंस को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें से एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दिया गया था और उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा था। वहीं अनिल अंबानी को मिले दूसरे ग्रुप का नाम अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी रखा था। मुकेश अंबानी इन्होंने वर्ष 2008 में IPL की मुंबई इंडियंस टीम की फ्रेंचाइजी को खरीदा था और ये टीम IPL की सबसे फेमस टीमों में से एक है। इस टीम की इस वक्त कीमत करीबन $111 और 90 मिलियन के आसपास की है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति की बात करें तो विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी ने अपने व्यापार के जरिए बहुत सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। हाल ही में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर परिवार में इनका नंबर 7वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया साल 2010 में मुकेश अंबानी ने मुंबई के अल्टामाउंट रोड के पास 4532 वर्ग मीटर की एक जगह खरीदी थी और उस जगह पर अपना घर बनवाया था। इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने एंटीलिया हाउस रखा है और 12,000 करोड़ की कीमत वाली ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी इमारतों में से एक है। बिल्डिंग में कुल 27 फ्लोर हैं और इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 500 से अधिक लोगों को इन्होंने कार्य पर रख रखा है। अमीर इंसान होने के बाद भी ये साधारण जीवन जीना पसंद करते थे और आमतौर पर साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट पहनना पसंद करते हैं। स्कूली दिनों में हॉकी गेम इनका मनपसंद गेम हुआ करता था और ये इस खेल को खेलना काफी पसंद किया करते थे, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण इन्हें इस खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। हमारे देश के कई फेमस बिजनेसमैन जैसे आदि गोदरेज, आनंद महिंद्रा और आनंद जैन इनके स्कूल मेट हुआ करते थे और आज भी इनकी दोस्ती कायम है। मुकेश अंबानी काफी शर्मीले तरह के व्यक्ति हैं और ये पब्लिक स्पीकिंग से काफी डरते हैं। हालांकि इस डर के बावजूद भी इन्होंने कई सारी अच्छी स्पीच दे रखी है। मुकेश अंबानी को फिल्में देखने का काफी शौक है और इन्होंने अपने घर में एक थिएटर भी बनवा रखा है और ये हर हफ्ते कम से कम 3 मूवी जरूर देखते हैं। अपनी पत्नी के 50वें जन्म दिवस पर उन्हें एक प्राइवेट प्लेन गिफ्ट किया था और इस प्लेन का मूल्य $62 मिलियन है। मुकेश अंबानी भारत के केवल एक ही ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा जेल सिक्योरिटी दी गई है और हर वक्त ये सिक्योरिटी के साथ ही चलते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स भी भारत सरकार को दिया जाता है और भारत के कुल कर राजस्व का 5% कर इनकी कंपनी द्वारा ही भरा जाता है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी की बात करें तो इनके पिता ने नीता को अपने पुत्र के लिए चुना था और इन्होंने नीता को सबसे पहले एक महोत्सव में नृत्य करते हुए देखा
था और वो उनको काफी पसंद आ गई थी। इस महोत्सव के कुछ टाइम बाद धीरूभाई अंबानी ने नीता को कॉल कर उनको अपने दफ्तर आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि जब उन्होंने नीता को फोन किया था तो पहले नीता को लगा कि कोई उनको परेशान करने के लिए टेलीफोन कर रहा है। जाता है कि जब धीरूभाई ने नीता को टेलीफोन किया था और उनको जब बताया था कि वो कौन है, तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देकर फोन कट कर दिया था। हालांकि जब नीता के पिता ने धीरूभाई से टेलीफोन पर बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में ही धीरूभाई अंबानी ने उन्हें फोन किया है। मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के भी सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक है। ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, इस बात का अनुमान इस चीज से लगाया जा सकता है कि इनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह की चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं और इनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी के कार्य करती है। मुकेश अंबानी के अलावा इनकी बेटी और बेटे द्वारा भी अब इनका व्यापार संभाला जा रहा है। तो यह है मुकेश अंबानी का अमीर आदमी बनने का राज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।